नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा हमारा प्यार नहीं मिल सकता। एक बहुत ही दर्द भरी प्रेम कहानी। हिमांशु और पूजा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वो दोनों ही एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन उन दोनों की फैमिली इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अपने परिवार को नाराज करके हिमांशु और पूजा शादी नहीं करना चाहते थे। तभी एक दिन दोनों ने ही मजबूर होकर एक आखिरी फैसला लिया। उन्होंने एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर ये फैसला लिया कि हम अपने परिवार को दुखी करके ये शादी नहीं कर सकते। और ये कहकर हिमांशु और पूजा ने एक दूसरे से ये वादा किया कि जिंदगी में अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तभी हिमांशु ने आंखों में आंसू लिए अपना पर्स निकाला जिसमें हिमांशु और पूजा की एक साथ फोटो थी। तभी हिमांशु ने उस फोटो को निकालकर उसे बीच में से काट दिया और सिर्फ पूजा की ही फोटो अपने पर्स में डाल ली। तो पूजा ने भी रोते हुए हिमांशु से पूछा कि तुमने सिर्फ मेरी ही तस्वीर अपने पर्स में क्यों डाली। तो हिमांशु ने कहा कि पूजा, मैंने ये फोटो अपने पर्स में इसलिए डाली ताकि जब भी मुझे तुम्हारी याद आए तो मैं तुम्हारी फोटो को देखकर हमारे प्यार के बीते हुए लम्हे याद कर सकूं। और तुम्हारी अकेले की फोटो इसलिए डाली ताकि मुझे ये भी याद रहे कि हमारा प्यार कभी नहीं मिल सकता। अब हिमांशु और पूजा खूब रोते हुए आखिरी बार गले मिलकर एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। तभी एक दिन हिमांशु को पूजा ने फोन करके कहा कि हिमांशु, मुझे तुम्हारी बहुत याद सताती है, इसलिए अब मैं तुमसे बहुत दूर किसी दूसरे शहर में जा रही हूँ और अब प्लीज तुम मुझे कभी भी फोन मत करना क्योंकि मैं अपना नंबर चेंज कर रही हूँ। इतना कहकर पूजा ने खूब रोते हुए हिमांशु को आई लव यू कहा और फोन काट दिया। तभी हिमांशु भी खूब रोता हुआ अब अपनी हिम्मत हार चुका था। समय यूं ही बीतता गया। अब हिमांशु उदास था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। हिमांशु ने अब खुश रहना सीख लिया था और अब वह एक बड़े ऑफिस में नौकरी भी करने लगा था। अब रोज ही वो अपनी जॉब पर जाता था और वहाँ सबसे खूब हंसी मजाक भी करता था। अब वह बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन पूजा के प्यार को भी रोज याद करता था। आखिर पूजा हिमांशु का पहला प्यार था। तभी एक दिन हिमांशु ने अपने घर में एक पार्टी रखी। उस पार्टी में उसने अपने ऑफिस के सभी दोस्तों को बुलाया। तो उसके कुछ दोस्तों ने हिमांशु से पूछा कि यार, तू ये तो बता कि ये पार्टी तूने किस खुशी में दी है। तो हिमांशु ने कहा कि यार, कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें एक भी पार्टी नहीं दी, तो मैंने सोचा क्यों न आज तुम सबको एक पार्टी दूं। इसलिए आज मैंने तुम सबको एक छोटी सी पार्टी दी है। इस पार्टी में हिमांशु ने अपनी एक बचपन की दोस्त नेहा को भी बुलाया था। तो नेहा ने हिमांशु से कहा कि हिमांशु, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब खुश हो, वरना पूजा के जाने के बाद तो जैसे तुम बिल्कुल ही हंसना ही भूल गए थे। तभी हिमांशु नेहा के आगे अपने आंसुओं को छुपाते हुए ये कहने लगा कि नेहा, पूजा को अब मैं बिल्कुल ही भूल चुका हूँ और ये सब छोड़ो, अभी तुम इस पार्टी का मजा लो। तो हिमांशु के सभी दोस्तों ने उस पार्टी में खूब एंजॉय किया। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और उस पार्टी में अब बस नेहा और हिमांशु ही थे। तभी नेहा ने हिमांशु की तरफ देखते हुए कहा कि हिमांशु, तुम्हारी आंखें ये कह रही है कि तुम अब भी पूजा को भूल नहीं पाए। इतना सुनकर हिमांशु अपने आंसू रोक नहीं पाया और उसने नेहा से कहा कि हाँ नेहा, मैं पूजा को कभी भी नहीं भूल सकता और ये पार्टी भी मैंने पूजा के लिए ही रखी थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। ये कहकर हिमांशु ने अपने पर्स से पूजा की वही फोटो निकाली जो उसने पूजा से आखिरी बार मिलते समय अपने पर्स में रखी थी और उस फोटो को अपने सीने से लगाकर खूब रोता हुआ ये कहने लगा कि आई लव यू पूजा, हमारा प्यार मिलकर भी न मिल सका, लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो वहाँ पर हमेशा खुश रहना। ये देखकर हिमांशु की दोस्त भी उसका इतना दर्द देखकर रोती हुई वहाँ से चली गई और हिमांशु वहीं पूजा की फोटो को अपने सीने से लगाए बैठा हुआ खूब रो रहा था। तो दोस्तों, सच्चे प्यार में अड़चनें बहुत सारी आती हैं और ज्यादा गुस्सा तो हमें तब आता है कि जब हमारे प्यार को हमारे घर वाले भी बिल्कुल नहीं समझते और इसलिए मजबूर होकर हमें हमारे प्यार को भूलना पड़ता है। धन्यवाद।